हाँ भाई, कैसे हो सब? सब अच्छा चल रहा है? मास्क लगा के आया हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इस कोरोना महामारी से लड़ने में थोड़ा सा भी योगदान दे रहे हैं उन सबको संस्कार एकेडमी की तरफ से सैल्यूट, बिग सैल्यूट। आज जो अब हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कोर्स है नीट। हम नीट की बात करेंगे। एक ऐसा सपना जो राजस्थान में तो हर गांव में, हर शहर में, हर परिवार में कभी न कभी, कहीं ना कहीं, कैसे न कैसे देखा जाता है। मेरे परिवार में भी ये सपना देखा गया। दो भाई थे, एक भाई डॉक्टर बन गया, एक भाई डॉक्टर नहीं बना, जो आपके सामने है। और अब इस नीट के अंदर, नीट कोर्स के अंदर बायोलॉजी पढ़ा रहा है। माई सेल्फ प्रदीप, नीट क्या है? डॉक्टर बनने के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। क्या ये टफ है? कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए? कहां से तैयारी करनी चाहिए? कौन कर सकता है? इसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी बात आज की क्लास में करेंगे। ठीक बात है? तो सबसे पहली बात, जो बच्चे 12वीं क्लास में हैं या फिर 12वीं क्लास से पास आउट और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्ट्रीम से आते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल है। मिनिमम एज जो इसके लिए चाहिए वो है 17 साल। इसके तहत किसी पहले वाले समय में नीट के लिए जो एग्जाम होते थे तो उसमें ऑल इंडिया पीएमटी अलग होता था, अलग अलग मेडिकल कॉलेज अपना अलग अलग एग्जाम लेते थे, आयुर्वेद का एग्जाम अलग होता था, वेटनरी का एग्जाम अलग होता था। लेकिन एम्स का एग्जाम, बीएचयू का एग्जाम, एफएमसी का एग्जाम सबके अलग अलग होते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में नीट को एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बना लिया गया। यानी अगर आप देश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या फिर विदेश में अगर एमबीबीएस करने के लिए जाना चाह रहे हैं तो नीट क्वालिफाई कम से कम होना जरूरी है। ठीक है? तो ये एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर दिया गया है। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है 180 क्वेश्चन का। 45 क्वेश्चन फिजिक्स से आते हैं, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आते हैं, 45 क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं, बॉटनी और जूलॉजी लगभग 45 क्वेश्चन देते हैं। यानी बायोलॉजी हो गया 90 क्वेश्चन, टोटल 180 क्वेश्चन है। -1 नेगेटिव मार्किंग है, +4 पॉजिटिव मार्किंग है। यानी एक क्वेश्चन सही होता है तो 4 मार्क्स मिलते हैं, एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके आए हुए मार्क्स में से 1 नंबर कम हो जाता है। यानी नेगेटिव मार्किंग का एक ऑप्शन इसके अंदर है। यानी गलती की गुंजाइश नहीं है, जिस प्रकार डॉक्टर के पास भी गलती की गुंजाइश बहुत कम रहती है, चूक की गुंजाइश नहीं रहती, वो अपनी तरफ से अपना पूरा प्रयास करे। नेगेटिव मार्किंग है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस अगर मैं सीधा एक वर्ड में बोलूं तो एनसीईआरटी 11th 12th, और उससे भी बेसिक बात बोलूं तो 9th और 10th। अगर सीधा कहूं, अगर आपको एनसीईआरटी आती है, एनसीईआरटी समझ में आई हुई है,
एनसीईआरटी अच्छे से की हुई है, उसके क्वेश्चन एग्जाम्पल अच्छे से किए हुए हैं, तो नीट कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, उसको आसानी से क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, प्रिपरेशन, तैयारी कैसे करें, कहां से करें, क्या किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाना जरूरी है? नहीं। कुछ धारणाएं बन चुकी है पिछले 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में। किसी जमाने में ऑप्शन नहीं हुआ करते थे। मुझे याद है कि जब हमने 10th कंप्लीट किया था नागौर से, तब नागौर में साइंस का स्कूल ही एक हुआ करता था, गवर्नमेंट स्कूल, लगभग 2000 के आसपास की बात है। तो मजबूरी थी, पता भी नहीं था पीएमटी क्या होती है, कैसे होती है, तो शहर छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाना पड़ता था। लेकिन आज समय बदल गया है, आज समय बदल गया है। मेरे गांव के अंदर 12वीं की स्कूल है, जहां पर उस टाइम शायद 5वीं तक की स्कूल भी नहीं थी। ठीक है, और शहर में, नागौर शहर में लगभग 15 से 20 साइंस की स्कूल है, इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम भी है, कोचिंग्स भी आ चुकी हैं। और ये जो समय बदलता गया, इसके साथ बाहर जाकर पढ़ाई करने में कुछ रिस्क, कुछ खर्चे भी बढ़ते गए, और एक आम आदमी की पहुंच से ये कोर्स दूर होने लगा। तो 5-6 साल पहले की बात है, 7-8 साल पहले की बात है, गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि किस तरीके से साधारण सा बच्चा बिना किसी बहुत भागा दौड़ी के, साधारण से गाइडेंस के साथ में नीट की तैयारी कर सके, एमबीबीएस कर सके, इस एग्जाम को क्रैक कर सके। तो उन्होंने सीधा का सीधा क्या कहा कि भाई एनसीईआरटी से क्वेश्चन मांगेंगे। ठीक है ना, चाहे आपको किसी भी गाइड से पढ़ाया गया हो, चाहे आप किसी भी गाइड से पढ़ते हो, मॉड्यूल से पढ़ते हो, सीट से पढ़ते हो। मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं, गारंटी से कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में आते हैं, कम से कम 85 से 86 क्वेश्चन, 85 से 86 क्वेश्चन, 85 to 86 क्वेश्चन एनसीईआरटी की 2 किताब, एक 11वीं और एक 12वीं से आता है। ठीक है ना, तो सिर्फ उन किताबों को पढ़ लीजिए। आप किसी भी कोचिंग में चले जाएं, हो सकता है शुरू में, और किसी भी कोचिंग से पढ़ लें, हो सकता है शुरू में ये कहा जाए ये पढ़ो, फलाना पढ़ो, ढिमका पढ़ो, मॉड्यूल पढ़ो, ये पढ़ो, लेकिन लास्ट में जब जनवरी फेब आती है तो ये कहा जाता है अरे भाई 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ लो, पेपर तो वहीं से आना है। तो एक भुलावे का सा माहौल है, और जब ये सच पता चल जाता है तो उसके बाद नीट इजी हो जाती है ना। नीट का एक बहुत बड़ा डर है, घर से नहीं हो सकता, गांव से नहीं हो सकता, शहर से नहीं हो सकता। एक नाम बताता हूं, डॉक्टर भरत। डॉक्टर भरत अच्छे मित्र हैं, बाड़मेर में एकदम गरीब बच्चों को धुरों के अंदर 11वीं 12वीं में छांट के लाते हैं गांव से और पढ़ाना शुरू करते हैं, बिना किसी सिस्टम के। सिर्फ एक मकान लिया, उसके अंदर बच्चों को रखा, बच्चों को किताबें दी, और बच्चे एक दूसरे को पढ़ाते हुए हर साल 5 से 7, 40 से 50 बच्चों में से 5 से 7 गवर्नमेंट एमबीबीएस क्रैक कर रहे हैं, एम्स के अंदर जा रहे हैं, बिना किसी कोचिंग के, सिर्फ गाइडेंस किया जा सकता है, यकीन मानिए। मैं नागौर की बात कर रहा हूं, संस्कार एकेडमी की बात कर रहा हूं, एकदम सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे, 10वीं तक शायद उन्हें इंग्लिश में 2 लाइन लिखनी नहीं आती थी, ग्रेस से पास हुए हुए और नीट क्रैक कर गए। और जब वो मेडिकल कॉलेज में गए तो बोला कौन सी कोचिंग से पढ़ के आए हो, या फिर कोटा गए कि सीकर गए कि जयपुर गए कि जोधपुर गए, बोला नहीं हम नागौर से ही पढ़ के आ गए। तो विश्वास नहीं, धारणाएं तोड़नी पड़ेगी। देखिए, और इजी है, एक डर की बात बता रहा हूं, एक माहौल की बात बता रहा हूं, माहौल बनाया जाता है। मैं खुद पढ़ा हूं, कोटा जाकर पढ़ गया, लेकिन मैंने फिर कह रहा हूं उस टाइम विकल्प नहीं थे,
नो डाउट वहां बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं, मैं खुद वहां से सीखा हूं, लेकिन क्या वाकई में जरूरत है? और क्या इंस्टीट्यूट से ज्यादा जरूरत बच्चे को अपने माता पिता के साथ की नहीं है तैयारी करते समय? ये साइकोलॉजी कहती है पेरेंट्स के साथ बच्चा, उनकी ऑब्जर्वेशन में बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। और आज हर इंस्टीट्यूट कह रहा है ना, आप घर पर बैठिए, हम नीट की तैयारी करवाएंगे, तो फिर करिए ना। एक कोटा के टीचर है, कोटा की अलग अलग कोचिंग्स में खूब पढ़ाया है। पहले वो यही कहते थे कि जब आप वहां आएंगे तभी आप सेलेक्ट होंगे, लेकिन उसके बाद में वो ये कहते हैं, आजकल वो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, उनका वीडियो में नहीं डालना चाहूंगा, उनका नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने सीधा कहा है, क्या कोटा में आना सिलेक्शन की गारंटी है? जब उन्होंने कोटा छोड़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया तो उन्होंने सीधा कहा, क्या कोटा आना सिलेक्शन की गारंटी है? क्या वहां पढ़ाने वाले सारे टीचर बहुत अच्छे हैं? क्या माँ बाप की कमी पूरी हो सकती है? क्या वो खाना, वो सेहत वहां पर आपको मिल सकती है? तो यानी कि आदमी जहां जिस तरीके से होगा उस तरीके से ढलने की कोशिश करेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, खाली नीट का या जेई का एक बहुत बड़ा हवा बनाया गया है, उतना टफ एग्जाम नहीं है। गवर्नमेंट कहती है एनसीईआरटी से पेपर आएगा, आप उठा के देखिए, ठीक है। तीसरी बात, एक और बात कहता हूं, डॉक्टर अशोक चौबे नागौर से ही अभिनव राजस्थान कार्यक्रम चलाते हैं। इनकी कुछ वीडियोस मैंने देखी, डॉक्टर हैं, आईएएस रहे हैं, साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स हैं, मनोविज्ञान के बारे में बहुत अच्छी बात करते हैं। तो सर ने ये कहा कि कोरोना का जितना डर बनाया गया है उतना डर है नहीं, लेकिन इतना डर बना दिया गया कि हम एकदम अजीज निजी लोगों से भी बात करने में कतराने लग गए। ये बात उन्होंने 1 महीने पहले कह दी, और अब गवर्नमेंट भी हमें कह रही है कि कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। तो एक डर बनाया गया, जिस तरीके से कोरोना का बहुत बड़ा डर बनाया, नो डाउट बीमारी है, संक्रामक है, इंफेक्शियस है, फैलती है, बचाव ही उपचार है, लेकिन इसके साथ जीना पड़ेगा। उसी तरीके से नीट जेई इजी एग्जाम है, ये मान लो, नहीं तो मानना पड़ेगा। और मैक्सिमम कई बच्चे कर, चाहे आप यहां की बात कर लीजिए, चाहे नागौर की बात कर लीजिए। इसके बाद एक और बात, एक वीडियो की बात करूंगा, कभी मौका मिले तो देखिएगा, कभी मौका मिले तो देखिएगा कि दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने एक बार बात कही, वो शायद वीडियो कई लोगों ने देखा होगा, मैंने एजुकेशन पर, हिंदी के अंदर एजुकेशन रिफॉर्म पर इससे अच्छा ऑब्जर्वेशन नहीं देखा कभी। उन्होंने कहा बदलाव जरूरी है, और वो एक साइकोलॉजिकल होगा, मनोवैज्ञानिक रूप से होगा, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि एक जगह 100 लोग बैठे हैं, एक बच्चे को वो बोलते हैं कि इन 100 लोग में से जाकर थोड़ा सा उधर से एक वो जेंटलमैन टाइप के, सभ्य टाइप के आदमी बैठे हैं, उनको बुला के लेके आ जाइए। वो बच्चा जाता है और वहां से बैठे हुए एक आदमी को बुला कर लाता है। वो आदमी कौन है? जिसने सूट पहन रखा है, कोट पैंट पहन रखा है, टाई बांध रखी है, शूज पॉलिश है। तो मनीष जी उससे पूछते हैं कि आपने इन्हीं को क्यों चुना सभ्य पुरुष के रूप में। वहां पर बगल में एक धोती वाले आदमी भी बैठे हैं, कंधे पे गमछा लटकाए हुए, और जिन्होंने शायद इस सभागार के अंदर आते समय अपने जूते भी बाहर खोले हैं। क्या वो सभ्य नहीं है? तो बोला नहीं, वो बच्चा बोलता नहीं, ये तो गांव का है। तो वो ये बोलते हैं कि उस बच्चे को ये किसने समझाया कि कोट पैंट टाई वाला ही सभ्य होता है, धोती गमछे वाला नहीं। एक बच्चे को किसने समझाया कि काला रंग ही
बदसूरती का प्रतीक है, खूबसूरती तो गोरे रंग की होती है। ये हमने स्टार्टिंग से हमारे चारों तरफ एनवायरमेंट में बातें डाल दी है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसी तरीके से ये चारों तरफ एनवायरमेंट में डाल दिया गया, कोरोना बहुत भयंकर है, कुछ नहीं हो सकता, हो रहा है, इससे भी खतरनाक बीमारियां हमारे बीच में हैं, हम उनके साथ जी रहे हैं। नीट बता दिया गया, हमारे दिमाग में डाल दिया गया, पढ़ने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा, डॉक्टर बनने की तैयारी करने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा। क्या गारंटी है भाई? नहीं ना। तो इसलिए हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं, कोई भी साधारण से साधारण बच्चा जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 12th किया है, वो आराम से नीट के एग्जाम की तैयारी कर सकता है और नीट को क्रैक कर सकता है। थोड़ी सी मैथ्स की कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो उसको हम करेंगे धीरे धीरे, और आप करेंगे धीरे धीरे बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो प्रिपरेशन के लिए हम लोग यहां पर आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो एनसीईआरटी पर बेस्ड अपना कोर्स होगा। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर कोर्सेज की अपने, तो नीट टारगेट का कोर्स अब हम इस लेक्चर के बाद स्टार्ट करेंगे। आपको ऑनलाइन क्लासेस में भी मिलेगा, संस्कार एकेडमी की ऐप है उस पर भी मिलेगा, वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और जो स्टडी मटेरियल है वो आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो, किसी भी तरीके की शंका हो, तो आप मेरे नंबर पर बात कर सकते हैं, मेरे नंबर पर बात कर सकते हैं 9828315291। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले कुछ समय में बायोलॉजी का क्रैश कोर्स, बायोलॉजी का क्रैश कोर्स लगभग 50 से 60 घंटे का, लगभग 50 से 60 घंटे का मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, पूरी बायोलॉजी। और मैं गारंटी लेता हूं, अगर इसके साथ आप चल लिए, और जो 5-10 यूनिट हैं अगर हम बात करें, तो 10 यूनिट हैं तो लगभग 10 पेपर अगर आपने दे लिए, तो आप खाली बायोलॉजी के थ्रू नीट क्वालिफाइड तो पक्का कर सकते हैं। बस एनसीईआरटी की किताब लेके बैठिएगा, यहां पर अपन बताएंगे, उसके हिसाब से आप सुनते जाइएगा। थोड़ी सी फास्ट क्लासेस होगी, 50 घंटे में, 60 घंटे में मैं रिवीजन उसका करवा सकता हूं जिन बच्चों को बायोलॉजी का क्विक रिवीजन करना है, वो क्लासेस भी अपन स्टार्ट करेंगे। अगली बात थोड़ी सी मैं बायोलॉजी की बात आपसे शेयर कर दूं इसी क्लास के साथ। 11th की बायोलॉजी में एनसीईआरटी में 22 चैप्टर्स हैं, 5 यूनिट हैं। 12th की बायोलॉजी में एनसीईआरटी में 16 चैप्टर हैं, 5 यूनिट हैं, तो लगभग 10 यूनिट का कोर्स है, और 90 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, संस्कार के टारगेट बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं, और वहां पर हम एकदम जीरो से, बेसिक से अपनी नीट की पढ़ाई आरंभ करेंगे, शुभारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और ये गारंटी है कि अगर आप उसके साथ बने रहे तो आपको नीट क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, और मेहनत करेंगे तो गवर्नमेंट एमबीबीएस तक जाने से भी कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? थैंक यू। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही